गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। एसएसवी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं विज्ञान का पहला चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है मात्रागण विमाएं, यूनिट एंड द डायमेंशन। तो हम जो है बहुत ही तीव्र गति से 50 क्वेश्चनों का एक सेट सॉल्व करेंगे, जिससे जो है हमारा तेजी के साथ रिवीजन हो सके। तो हम सबसे पहले चलते हैं प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो ए विकल्प में कह रहा है मीटर प्रति सेकंड, गति, बल, त्वरण। तो विकल्प नंबर आपका क्या सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। बल की एसआई इकाई क्या है? वजन और द्रव्यमान, वजन और बल, वजन और संवेग और न्यूटन। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? कह रहा है डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो प्यारे बच्चों ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो प्यारे बच्चों सदिश ना हो करके यहाँ क्या होना चाहिए आपका? कौन सी राशि सदिश है? ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा से कह रहा है मिसप्रिंट होने के कारण जो है। तो प्यारे बच्चों कह रहा है कौन सी राशि सदिश है। तो इसमें आपका पूछा है कौन सी राशि सदिश है? समय, न्यूटन, वेग और दूरी। तो वेग क्या है प्यारे बच्चों? वेग हमारा जो है क्या है? सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा एक हेक्टोपास्कल किसके बराबर होता है? तो एक हेक्टोपास्कल प्यारे बच्चों किसके बराबर होता है? 1.01 गुणे 10^3 पास्कल के। बी का रहा 1.01 गुणे 10^5 पास्कल, 1.01 गुणे 10^6 पास्कल और डी का रहा 10^3 पास्कल। तो विकल्प डी आप क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बेटा। कार्य का मात्रक, कार्य किसका मात्रक होता है? कह रहा है कार्य वाट का मात्रक होता है, न्यूटन का होता है, जूल का होता है या डाइन का होता है। तो जूल ये सही मात्रक होता है प्यारे बच्चों, वाट शक्ति का हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल किसका होता है? ध्वनि की प्रबलता का होता है। अश्व शक्ति किसका होता है? शक्ति का मात्रक। समुद्री मील किसका होता है? दूरी का मात्रक। सेल्सियस, सेल्सियस किसका मात्रक होता है? उष्मा का ना होकर के किसका होता है? ताप का होता है। तो डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसमें करा दाब की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, पास्कल और डाइन। तो आपका विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं? संवेग। संवेग जो है प्यारे बच्चों किसका मात्रक होता है? किलोग्राम मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम सेकंड स्क्वायर होता है, प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, कि डी का रहा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। तो प्यारे बच्चों संवेग किसका मात्रक होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? शक्ति, पावर की इकाई क्या होगा? तो किलोग्राम, वाट, जूल और अश्व शक्ति। तो शक्ति किसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों? वाट का मात्रक होता है। किसकी कोई इकाई नहीं होती है? घनत्व का करा, सापेक्षिक घनत्व करा, विस्थापन और दाब। तो प्यारे बच्चों किसका नहीं होता है? सापेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। कह रहा है प्रदीप्त मापी जाती है
मिनी कैंडला, लक्स मीटर, लक्स और कैंडला। प्यारे बच्चों किसका मात्रक होता है? प्रदीप लक्स का मात्रक होता है। फिर हम चलते हैं, कह रहा 1 नैनोमीटर किसका होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻12 और 10⁻8 मीटर। तो प्यारे बच्चों 10⁻9 मीटर। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों 15। कह रहा केल्विन पैमाने पर शरीर का तापमान कितना होता है? ए कह रहा 298 केल्विन, बी कह रहा 198 केल्विन, 273 केल्विन और 373 केल्विन। तो प्यारे बच्चों केल्विन पैमाने पर शरीर का तापमान कितना होता है? 298 केल्विन होता है। फिर अगला चलते हैं पारसेक। पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है प्यारे बच्चों। तो ये कह रहा है दूरी का है, लंबाई का है, प्रकाश की चमक का, समय का। तो प्यारे बच्चों किसकी है? दूरी की। नेक्स्ट चलते हैं, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन, स्टेरेडियन, सेंटीमीटर और मीटर। प्यारे बच्चों विकल्प ए आपका रेडियन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है एक पारसेक बराबर कितने बराबर होता है? 3.38। ए विकल्प कर रहा है प्रकाश वर्ष, बी कह रहा है 3.18 प्रकाश वर्ष, सी क्या कर रहा है 3.35 प्रकाश वर्ष और डी क्या कर रहा है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो प्यारे बच्चों डी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 पिकोमीटर बराबर है किसके? ए बराबर 10⁻10 मीटर, बी 10⁻11 मीटर, सी कह रहा 10⁻12 मीटर, डी कह रहा 10⁻10 मीटर। तो प्यारे बच्चों तो विकल्प सी 10⁻12 मीटर हो जाएगा। तो यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल ए कह रहा है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, बी कह रहा 1 वाट गुणे 1 मीटर, सी कह रहा 1 न्यूटन गुणे 1 सेंटीमीटर, डी कह रहा 1 पास्कल गुणे 1 मीटर। प्यारे बच्चों 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर के। ए विकल्प सही हो जाएगा। पास्कल इकाई है, आर्द्रता की है, दाब की है, वर्षा की है या ताप की? तो पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का मात्रक होता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? एक प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग कितना होता है? ए बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁵ 5 मीटर प्रति सेकंड, सी कह रहा 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, डी कह रहा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्यारे बच्चों प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होगा प्यारे बच्चों? वाट शक्ति का होता है, न्यूटन बल का हो जाता है, अर्ग भी ऊर्जा का छोटा मात्रक है, तो जूल ऊर्जा की सबसे छोटी जो है एसआई इकाई क्या हो जाएगी? जूल, यानी सी हो जाएगा। तो यहाँ विद्युत धारा एसआई इकाई होता है वोल्ट, विभवांतर एम्पियर। विद्युत धारा किसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों? एम्पियर का होता है, ओम प्रतिरोध का वाट। तो बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर क्या आ रहा है? आवेश की इकाई क्या है? तो आवेश की इकाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कूलाम, वोल्ट, न्यूटन, जूल। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विभवांतर की इकाई होती है, तो विभवांतर की इकाई क्या होगी? वोल्ट होगा, ओम होगा, वाट होगा, जूल होगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? वोल्ट होगा। फिर हम चलते हैं, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है। प्यारे बच्चों विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा करा बेटा? क्वेश्चन नंबर 28 करा विद्युत शक्ति किसका मात्रक होता है? तो विद्युत शक्ति वाट का मात्रक होता है। अगला कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या कर रहा है? टेस्ला होता है, हेनरी होता है, वेबर होता है कि जूल होता है? तो प्यारे बच्चों टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं प्यारे बच्चों, करा चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा?
करा टेस्ला है, वेबर है, जूल है, ओम है। तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला होता है प्यारे बच्चों। फिर क्या कह रहा है? प्रेरकत्व की इकाई क्या है? वेबर है, हेनरी है, टेस्ला है, ओम है। तो प्यारे बच्चों प्रेरकत्व क्या हो जाएगा? बी विकल्प हेनरी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। धारिता, धारिता करा धारिता की इकाई क्या है? ओम, एम्पियर, फैराड और वोल्ट। तो प्यारे बच्चों फैराड इसकी क्या हो जाएगी? इकाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कह रहा है? आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होगी? तो आवृत्ति क्या होगा? मीटर, सेकंड, जूल, हर्ट्ज। तो प्यारे बच्चों डी विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या रहा है? तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? मीटर, सेकंड, हर्ट्ज और न्यूटन। तो इसका तरंग का क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोणीय वेग की इकाई क्या है? रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकंड है, रेडियन प्रति सेकंड है और रेडियन है। तो कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। फिर हम चलते हैं करा कोणीय त्वरण की इकाई क्या है? रेडियन प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर और रेडियन है। तो कोणीय त्वरण का क्या हो जाएगा? सी विकल्प, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? बल आघूर्ण की इकाई है, जूल है, न्यूटन मीटर, वाट है, डाइन। तो बी विकल्प इसमें सही है, बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर होता है। और क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? पावर फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह है ए वाट, बी जूल, सी वोल्ट और डी कह रहा आयाम रहित। पावर फैक्टर का कोई मात्रक नहीं है, तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। पावर का व्युत्पन्न इकाई क्या है? तो कह रहा है वाट प्रति सेकंड है, न्यूटन प्रति सेकंड है, जूल प्रति सेकंड है या वोल्ट प्रति सेकंड है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पावर का व्युत्पन्न इकाई जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है बेटा? द्रव्यमान की इकाई है। तो द्रव्यमान की इकाई ग्राम, किलोग्राम, टन और क्विंटल। तो द्रव्यमान की इकाई क्या हो जाएगी? बी विकल्प सही होगा, किलोग्राम। हम चलते हैं अगले। आघूर्णज जड़ता की इकाई है। तो आघूर्णज जड़ता किलोग्राम प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इसमें विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है घनत्व की इकाई एसआई इकाई है। तो कह रहा है कि किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, बी कह रहा है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, सी कह रहा है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और ग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो प्यारे बच्चों इसमें सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दाब की व्युत्पन्न इकाई क्या है? तो दाब की व्युत्पन्न इकाई क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? कह रहा है वाट प्रति मीटर स्क्वायर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और कह रहा है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आपका जो है विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हम चलते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक की एसआई इकाई है। तो गुरुत्वीय का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, बी का रहा न्यूटन प्रति किलोग्राम स्क्वायर, सी का रहा न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, डी का रहा है जूल प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो आपका विकल्प ए जो हो जाएगा गुरुत्वीय स्थिरांक का एसआई मात्रक ए हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। करा गतिश्यानता की इकाई है। गतिश्यानता की इकाई है करा है जूल सेकंड, न्यूटन सेकंड, पास्कल सेकंड और करा है यहाँ WB। तो यहाँ आपका पास्कल सेकंड हो जाएगा, बी सी विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। करा पृष्ठ तनाव की इकाई होती है। तो पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है?
पास्कल मीटर, जूल मीटर, न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर। तो प्यारे बच्चों, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिकता की एसआई इकाई क्या है? बेकरल है, क्यूरी है, रदरफोर्ड है या हेनरी है? तो प्यारे बच्चों, बेकरल, बेकरल जो है ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं, अगला प्रश्न है, करा ऊर्जा का आयाम क्या है? तो कह रहा है एम एल टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, एम स्क्वायर एल टी माइनस 2। तो विकल्प जहां आपका इसमें कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? विकल्प नंबर बी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ऊर्जा का आयाम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, दाब का आयाम क्या है? तो दाब का आयाम क्या है प्यारे बच्चों? एम जीरो एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, सी कह रहा है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और डी कह रहा है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो प्यारे बच्चों, दाब का सही मात्रक क्या हो, दाब का आयाम क्या हो जाएगा? इसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आप सभी लोग होमवर्क में करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि जो है विद्युत प्रतिरोध का आयाम क्या है। धन्यवाद, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।